Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6th science. Chapter name is Air Around Us. बच्चे मेरी ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। हम पुरानी वीडियोस में पहले दो वीडियोस में हम इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए एयर के बारे में वो डिस्कस कर चुके हैं। देन एटमॉस्फेयर वी हैव डिस्कस्ड। फिर हमने कॉम्पोजिशन ऑफ एयर हमने डिस्कस की है और उसमें हमने उसमें टॉपिक वाटर वेपर का डिस्कस किया है। आज हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एयर का ऑक्सीजन क्यों है? आप 6 क्लास के बच्चे हो, आपको बेटा इतना पता होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है जब वो सांस लेता है, जब हम इनहेल करते हैं तो हम कौन सी एयर का कौन सी गैस हम इनहेल करते हैं। एयर की कॉम्पोजिशन में हमने पढ़ा था ना, उसमें गैसेस है। कौन सी गैस हम इनहेल कर रहे हैं? हम इनहेल जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर क्या जाता है? हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं। सो जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो एयर से मिलती है। एयर की हमने कॉम्पोजिशन में डिस्कस किया था 21% ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑक्सीजन। एयर में 21% ऑक्सीजन है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, हम लिविंग बींग्स के लिए जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यही ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। नेक्स्ट, ऑक्सीजन का क्या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो ये करती है, जो आपके 6 के लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। जो आग लगती है, आपको पता है वो ऑक्सीजन उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है कि जिससे हमारी चीज़ों को आग लगती है। जो हमें ऑक्सीजन एयर से मिलती है वो हमारी बर्निंग भी सपोर्ट करती है। अब आप मेरे को कहोगे मैम ये कैसे होता है? हाउ ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ये कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि आप यू जस्ट डेमोन्स्ट्रेट, कि आप एक्सप्लेन करो कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो सपोर्ट करती है बर्निंग के लिए। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, तो हाउ विल यू एक्सप्लेन? तो आपने उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। इसमें अगर बाई चांस आपको 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो आप ये पेंसिल से बड़े आराम से इसको ड्रॉ कर सकते हो, जो ये पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये देखिए ऑक्सीजन को कैसे सपोर्ट करती है वो हमने देखना है। ये देखो मेरे पास 3 कैंडल्स मैंने लिए, 1 2 एंड 3। पहली कैंडल जल रही है, ठीक है। हमने एक नॉर्मल कैंडल ली और हमने उसको जलाई। ये हमने जलाई है कैंडल, और ये हमारे पास एक ग्लास का टम्बलर है, ठीक है। ये हमारा खाली ग्लास का टम्बलर है। मैंने उल्टा करके इसके ऊपर रखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखो वो आ रहा है, ठीक है। अभी ये चल रही है, कैंडल चल रही है, अभी वो आया नहीं है। जब ये पूरा उसके ऊपर आ गया, कवर हो गया, तो ये देखो ये कैंडल हमारी बुझ गई। क्यों बुझ गई कैंडल हमारी? जब हमने टम्बलर, ग्लास टम्बलर उसके ऊपर रखा तो क्यों वो कैंडल हमारी बर्न जो जल रही थी वो हमारी क्यों एक्सटिंग्विश होगी, क्यों हमारी बुझ गई? ये आपकी एकदम आपकी रखने पे ही एकदम से नहीं बंद होती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, फ्यू सेकेंड्स के बाद में वो बंद हो जाती है। वो क्यों बंद होती है? इसका मतलब एयर के बीच में कुछ, ये देखो जब हमने इसको ढक्कन से पूरा टम्बलर से इसको बंद कर दिया तो एयर तो कहीं से आ नहीं रही। जितनी एयर थी उसमें उतनी थी कि ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। तो जब हमने उसको ढक दिया, जितनी उसमें एयर में कोई कंपोनेंट तो एयर में ऐसा था जो उसको हेल्प कर रहा था जलने के लिए, जब वो एयर का वो कंपोनेंट ख़त्म हो गया तो हमारी कैंडल जो है वो बुझ गई, क्योंकि एयर तो इसमें आ नहीं रही। सो
ये आपको शो करता है कि एयर में हमारी ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन का बहुत अच्छा रोल है जो हमारे को आग जलाने के लिए, बर्निंग के लिए हेल्पफुल है, राइट। जब हमने ग्लास कैंडल के ऊपर उल्टा रख दिया, जब हम उस जितने वो एरिया में जब वो कवर होगी कैंडल पूरी, जितनी उसमें एयर थी उसको बर्निंग के लिए चाहिए थी उसने यूज़ कर ली। जब एयर में से ऑक्सीजन सारी हमारी ख़त्म होगी, उसने यूज़ कर ली, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन कंपोनेंट ख़त्म हो गया, उसके कारण कैंडल जो है वो जलना, बर्न होना बंद होगी। ठीक है, सो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने एग्जाम में। आप सिंपल सी पेंसिल के साथ ड्राइंग कर दो, कोई आपको कलरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल फटाफट आराम से इसको ड्रॉ करो। आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स आउट ऑफ इट, राइट। हमने दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने डिस्कस करना है नाइट्रोजन। अभी तक देखो एयर के हम 3 कंपोनेंट्स, थर्ड कंपोनेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके 2 कर चुके हैं, एक वाटर वेपर कर चुके हैं और एक हम ऑक्सीजन कर चुके हैं। अब हम थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है हमारी एयर में हमने पढ़ा है, 78% एयर कंप्राइजेज नाइट्रोजन। कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है एयर में, वो नाइट्रोजन है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन एयर इज नाइट्रोजन। कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इज इन एयर इज 78%, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब नाइट्रोजन क्यों जरूरी है एयर में होनी? अब देखो ऑक्सीजन से तो आग लगती है, पर एक नाइट्रोजन है जो वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। अगर हमारी हवा में, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो आग लगती रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। बट नाइट्रोजन हमारी बर्निंग सपोर्ट नहीं करती, इसलिए हमारी नाइट्रोजन की जो रेशो है वो एयर में ज़्यादा है। क्योंकि नहीं तो ऐसे तो आग ही लगती रहेगी, वो कभी बुझेगी नहीं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया है। देखो सेम वही डायग्राम है, सेम चीज़ है। हमने पहले 3 कैंडल्स ली और ये कैंडल हमारी जल रही है, इसके ऊपर टम्बलर हम रखने लगे हैं, ग्लास टम्बलर, और ये हमने रख दिया। थोड़ी देर बाद में वो बुझ गई। अब ये बुझी क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ख़त्म होगी। हम ये कह रहे हैं ऑक्सीजन का कंटेंट ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन ख़त्म हुआ 21% एयर में, पर बाकी जो है हमारी 79% कुछ और है। इसका मतलब जो कुछ और है उसके कारण जो सपोर्ट कर रहा है इसको बर्न करने के लिए, बर्निंग के लिए क्या सपोर्ट करता है? नाइट्रोजन, जो हमारी 78% इसमें एयर में है। ठीक है, इसमें हमने ये डिस्कस करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको नहीं समझ कुछ आता तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।